हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन आए थे आपके साइंस के मंथली टेस्ट में। और आपको कैसा लगा कमेंट करिए ज़रूर, कि जब कमेंट करिएगा और फटाफट से आंसर मिला लीजिए। जो भी आंसर मिलेगा 100% राइट, इसके लिए श्योर रहिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारी नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहेंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उत्तल लेंस की क्वालिटी यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि आपका कितना सही हो रहा है 30 में से, ठीक है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो प्रकाश का अपरिवर्तन ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, या फिर प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। चौथा का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? बी। पाँचवा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई बटे साइन आर, यही होता है स्नेल का नियम भी, जो आपका सब्जेक्टिव में आया था, ठीक है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। हमने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कराए हैं, अपलोड कर किए थे, तो उसमें हमने बताया था कि कैसे निकलता है पावर, ठीक है। तो ये निकालेंगे, जब 100 को 25 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 4D राइट आंसर हो जाएगा। छठवां का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, जब विरल से सघन में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9वां का बी, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, सॉरी 8वां का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 9वां का, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, तो 2 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्या है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है, तब वह मुड़ जाती है। तो ये किधर मुड़ जाती है, तो 10वां का ए हो जाएगा, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समीकरण 2Cu + O2 2Cu किस प्रकार की अभिक्रिया, ये आपको बतानी है, तो 12वां का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14, निम्नलिखित में कौन अवकरण गुण प्रदर्शित करता है, तो ये H2S हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक आपको बताना है क्या है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वही ऑक्सीकारक कहलाता है। SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है। SO2 विरंजक का गुण जो होता है, वो विरंजक क्रिया जो करता है वो किस गुण को प्रदर्शित करता है, तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, अवकरण गुण को। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। आपको लास्ट में बता कर ही जाना है, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। कितना आपका सही हुआ है, ओके। 18, निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। 18 नंबर क्वेश्चन में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा AgNO3 + NaCl, और उसके बाद AgCl + NaNO3। क्या होता है ना, दोनों एक दूसरे का आयन बदल लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, अभिक्रिया ये जो दिया है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2S, ठीक है। निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है, तो ये नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी आई थिंक होगा। इसमें थोड़ा सा वो हो सकता है डाउट, लेकिन यही होगा, ठीक है। 21, निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं, तो ये हो जाता है CO2 H2O एवं ऊर्जा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है आपका, निम्नलिखित में किसमें किण्वन की क्रिया होती है, तो ईस्ट में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, पेशी कोशिकाओं में भी होती है, यानी कि सब में होता है। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी।
ठीक है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, ये आपको बताना है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। किस में होता है, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, निम्नलिखित में किसके द्वारा टिड्डा तथा तेलचट्टा श्वसन की क्रिया करते हैं, तो ये किसके द्वारा हो जाएगा बताओ। 24 का सी नंबर ऑप्शन आपने लगाया होगा, जो कि सही आंसर हो जाएगा ट्रैकिया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। वक्ष गुहा उदर गुहा को कौन अलग करता है, तो 25 का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, डायाफ्राम। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है, तो ये पत्तियों में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट ये 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपको लास्ट में बताकर ही जाना है कि कितना आपने सही किया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नासिका छिद्र। ठीक है, पौधों में खाद्य पदार्थ के परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोएम द्वारा। ठीक है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोएम में। जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो ये हो जाए मृत कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कितना आपका सही हुआ है, और आपने तो गर्दा फाड़ दिया होगा, इतना हमको विश्वास है। और आपको नेक्स्ट जो एग्ज़ाम इंग्लिश और गणित बचे हैं उनका MCQ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल और फेसबुक इंस्टाग्राम इस पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, और आप मैथ्स की प्रिपरेशन हमसे जुड़कर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल। आपको MCQ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है इंग्लिश और मैथ का, वो आज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर देख कर जाना है। ठीक है, ओके, लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा, बाय।